आइए आपको बताते हैं कि इस साल बिटकॉइन क्या करेगा, ऑल्ट सीजन जब आएगा और तारीख इस हवाले से क्या कहती है। अगर आपने बिटकॉइन का कोई भी चार्ट देखना है तो सबसे अहम चार्ट सालाना चार्ट है। ये चार्ट आपको बताता है कि कैसे बिटकॉइन की कीमत बढ़ती है। जो शख्स ये चार्ट नहीं समझता वो कभी भी बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट में कामयाब नहीं हो सकता। इस वजह से मैंने आज आपको इस चार्ट का तफसीली तज्जिया देने का फैसला किया है ताकि आप बेहतर तौर पर मुस्तकबिल का फैसला कर सकें। लेकिन यहाँ ये बात याद रखें कि मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। मैं हूँ अली रेहान और आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबार। सो लेट्स डाइव इन। बिटकॉइन का सालाना क्लोज हो चुका है और तीसरा साल हमेशा बॉटम से इंतहाई करीब से शुरू होता है। या तो वो खुद बॉटम होता है या फिर इंतहाई करीब होता है। अगर मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो ये चार्ट वाज़े तौर पर बताता है कि बॉटम शायद 13,900 के करीब कहीं पर है। 4 साल की साइकिल थ्योरी के मुताबिक तीसरे साल की कैंडल रिकवरी कैंडल होती है, जिसमें प्राइस मुकम्मल बॉटम आउट होकर वापसी का सफर शुरू कर देती है। अगर बॉटम आउट 13,900 के करीब होता है तो इसका मतलब है कि इस साल बिटकॉइन 30,000 से ऊपर भी जाएगा और क्लोजिंग 30,000 के लगभग होगी। यही वो मौका है जब समझदार लोग बिटकॉइन को इस मौका पर ना सिर्फ खरीदते हैं बल्कि बड़े बड़े ट्रेडर्स इसे शिकागो एक्सचेंज में लॉन्ग भी करते हैं, जहां सालाना और समाही के तौर पर बिटकॉइन को लॉन्ग किया जाता है। ये लॉन्ग करना इंतहाई मुनाफा बख्श ट्रेड तस्वुर की जाती है, क्योंकि समझदार ट्रेडर कभी भी एप्स पर बिटकॉइन और कमोडिटीज को लॉन्ग और शॉर्ट नहीं करते, बल्कि वो इस काम के लिए शिकागो एक्सचेंज को मुंतखब करते हैं, क्योंकि यहां पर मुनाफा सबसे ज्यादा मिलता है। तीसरी कैंडल के बाद बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई की जानब चौथे साल में सफर शुरू कर देता है और अगर दोबारा ऑल टाइम हाई होना है तो वो अप्रैल 2024 के कई माह के बाद ही होगा, क्योंकि उस वक्त तक हाविंग हो चुकी होगी। अगर बिटकॉइन 2023 के दिसंबर में 14,000 से नीचे क्लोजिंग करता है तो फिर यह चार्ट इनवैलिडेट हो जाएगा और अपनी तारीख में पहली बार बिटकॉइन ऐसी सूरत हाल का शिकार होगा जो कि आज तक नहीं हुआ। बिटकॉइन को समझने और इसमें सरमायाकारी के लिए जरूरी है कि आप इस चार्ट को समझते हो, क्योंकि यही आपको बिटकॉइन की प्राइस को समझने में मदद देगा। 2015 में तीसरी कैंडल पर बिटकॉइन की कीमत 36% बढ़ी थी। 2019 में यह कीमत 97% बढ़ी और अगर 2023 में बिटकॉइन 36% बढ़ता है तो कीमत 22,300 होगी और अगर 97% बढ़ता है तो यह कीमत $32,400 होगी। मौजूदा आलमी हालात को देखते हुए उम्मीद की जा सकती है कि 2023 में 50% के लगभग बेहतरी आ सकती है। लेकिन इन नंबरों को देखने का एक और तरीका भी मौजूद है और इसके मुताबिक बॉटम से देखा जाए तो बिटकॉइन ने 2015 में तीसरे साल 236% रैली की, जबकि 2019 में 316% रैली की। लेकिन क्लोजिंग मुख्तलिफ थी, जो मैं पहले ही बता चुका हूं। क्लोजिंग ही चार्ट में अहम तरीन वैल्यू होती है। 2024 बिटकॉइन के रिवर्सल का साल है, जहां पिछले ऑल टाइम हाई तक कीमत जरूर पहुंचेगी और शायद इससे ऊपर भी चली जाए, लेकिन क्लोजिंग पिछले ऑल टाइम हाई के करीब ही होगी। ये एक रफ सा एस्टिमेट है, लेकिन बिटकॉइन 4 साल साइकिल इस तरह से ही चलता है। यहां यह बात इंतहाई अहम है कि बिटकॉइन की कीमत इंतहाई आराम से बढ़ रही होती है, लेकिन इसमें वॉल्यूम इंतहाई अहम होता है और वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा होता है। इसका ओवरऑल वॉल्यूम भी इंतहाई तेजी से बढ़ रहा होता है। यूं समझिए कि अगर बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई वॉल्यूम $1.5 ट्रिलियन था तो वो 2024 की इब्तिदा तक इसको हासिल हो जाएगा, लेकिन प्राइस ऑल टाइम हाई के करीब नहीं होगी। प्राइस का यही सेपरेशन बिलाखिर बुल रन की बुनियाद बनता है, जहां प्राइस बिलाखिर आपे से बाहर हो जाती है और तेजी से बुल रन शुरू हो जाता है और फिर लोग परेशानी में इसमें शामिल हो जाते हैं और फिर बाद में रोते हैं। हालांकि मौजूदा हालात में वो वक्त है जब आपको मार्केट में दाखिल होना चाहिए।
2023 और 2024 की इब्तिदा में ऑल्ट सीजन आने का भी कभी इम्कान है। अगर आप इस टर्म से आशना नहीं तो आम जुबान में यह है कि बिटकॉइन की वैल्यू कम बढ़ेगी, लेकिन आल्ट कॉइन्स जैसे इथेरियम, डॉज और अवलांचे जैसे कॉइन हैं वो अपने ऑल टाइम हाई से कहीं आगे निकल जाएंगे। इस दौरान बिटकॉइन की प्राइस इन ऑल्ट कॉइन्स के मुकाबले में इंतहाई कम तेजी से बढ़ेगी। जब भी ऐसा होता है तो हम इसको ऑल सीजन कहते हैं। अगर आप क्रिप्टो में हैं तो बहुत से लोग पिछले 2 साल में ये पेशगोई करते नजर आए, लेकिन ये बात दुरुस्त साबित नहीं हुई। अब हम आपके लिए पेशगोई कर रहे हैं, लेकिन ये सब तमाम ऑल्ट कॉइन्स के साथ नहीं होगा, बल्कि चंद ऑल्ट कॉइन्स की ही बारी आएगी। क्योंकि जिन ऑल्ट कॉइन्स का यूज केस मौजूद है और जो थोड़े बहुत डिसेंट्रलाइज्ड हैं, इनमें बड़ी बड़ी कंपनियां भी शामिल होती हैं और वॉल्यूम फिर बढ़ता रहता है, लेकिन प्राइस कम ही रहती है। इस दौरान ऑल्ट कॉइन्स का बुल रन आता है। ये बुल रन पिछले 7 साल में पैसे कमाने का सबसे बेहतरीन मौका रहा है। अगर आप क्रिप्टो में हैं तो इस मौका को जाने मत दें। लेकिन मुझे अंदाजा है कि खौफ लोगों को मार्केट से दूर रखता है। इस वजह से मैं खुद भी DCA का कायल हूं। बिटकॉइन में मौजूद लोगों ने 84% प्राइस का गिरना बर्दाश्त किया है। हमने मार्च 2020 में 63% का क्रैश भी बर्दाश्त किया है। हमने मई 2021 में 53% का क्रैश भी देखा है। हमने 80% की बियर मार्केट को देख चुके हैं। हमारे लिए ये नॉर्मल है। शायद आपके लिए या जो लोग जो बिल्कुल नए इस मार्केट में हैं उनके लिए ऐसा ना हो। इस वजह से हम हमेशा कहते हैं कि पहले बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट को समझें, पढ़ें और खुद एतमादी पैदा करें, क्योंकि इसके बगैर इस मार्केट में रहना मुमकिन नहीं है। और मैं किसी भी तरह से आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, क्योंकि तमाम काम करने के लिए इंसान को खुद मेहनत करना पड़ती है, तकलीफ उठाना पड़ती है, फिर कहीं जाकर कामयाबी मिलती है। पैसा कभी दरख्तों पर लगा हुआ नहीं मिलता। यहां भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कमेंट्स में हमें अपनी राय से जरूर आगाह करें। आप ट्विटर पर भी मुझसे राब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।